Today is the chemistry 7th class which are based on one liner fact. ये अपनी केमिस्ट्री की 7th क्लास है जिसमें अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की थी वन लाइनर फैक्ट्स की। तो 7th क्लास में जो टॉपिक है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर पर है। इससे पुरानी की वीडियोस आपको दिखनी है तो हमारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है या हमारे प्लेलिस्ट पर भी आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। Today is the 7th class of chemistry on alcohol, phenol and ether. We are going to the first fact. Phenol is the more acidic than alcohol because phenoxide ion is more stabilized by resonance. Phenol सभी जानते हैं C6H5OH वो ज़्यादा acidic होता है than alcohol. More acidic than alcohol because phenoxide ion is more stable. आप जानते हैं कि जब फिनॉल में से OH आयन अटैच्ड रहते हैं तो जब OH आयन ब्रेक होते हैं तो उसमें O नेगेटिव और H+ आयन होते हैं। ये जो बॉन्ड होता है वो वेरी इजीली क्लीवेज हो जाता है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन मतलब C6H5O नेगेटिव जो होता है वो अधिक या ज़्यादा स्टेबल होता है। इस कारण से वो मोर स्टेबलाइजेशन के कारण वो ज़्यादा एसिडिक होता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और आप ये भी जानते हैं कि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस के कारण क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है वो ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड जो होता है उसको अपन केमिकली किस नाम से जानते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है जिसमें नाइट्रो NO2 ग्रुप क्या होता है, फिनॉल ग्रुप से अटैच रहता है। उसको केमिकली किस नाम से जाना जाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड जो होता है काफ़ी हार्मफुल होता है और ये जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स को अपन वैसे जनरली क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ओके, थर्ड फैक्ट पर चलते हैं। थर्ड फैक्ट है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरानाइट्रोफिनॉल एंड मेटानाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर अपन तीनों नाइट्रोफिनॉल का कंपैरिजन करें, ऑर्थो, पैरा और मेटा, तो जो ऑर्थो पोजीशन का होता है नाइट्रोफिनॉल वो कैसा होता है, वाटर में लेस सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू पैरा और मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, ईजिली वो क्या कर लेता है, NO2 ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इसलिए कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ईजिली नाइट्रोफिनॉल जो होता है ईजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के कारण वो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। फोर्थ नंबर का फैक्ट है ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर अल्कोहल में अपन एस्टरिफिकेशन मतलब ईस्टर से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होता है वो स्पीड से कर लेता है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी अल्कोहल एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन शो करता है। फिफ्थ फैक्ट पर चलते हैं। When the tertiary butyl alcohol is passed over heated copper at 300 डिग्री सेल्सियस then 2-methyl propane is formed। अगर अपन टर्शरी बुटाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो उसको अगर अपन हीटेड कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस पर पास करते हैं, किसको, टर्शरी बुटाइल अल्कोहल को, तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, 2-मिथाइल प्रोपीन फॉर्म कर लेता है। ये आप याद रखना कि ये जो हीटेड कॉपर के साथ रिएक्शन होती है वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। इसका मतलब है कि अल्कोहल ग्रुप उससे निकल जाएगा और हाइड्रोजन आकर उस पर अटैच हो जाएगा। चूँकि रिएक्शन आप रिडक्शन में जानते हैं कि हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है या हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है, इस कारण से बुटाइल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सिक्स फैक्ट पर चलते हैं। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ टी टर्शरी ब्यूटाइल इज फास्टर देन दैट ऑफ द एन ब्यूटेनॉल बिकॉज टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर अपन ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल को देखें तो उसकी एसिड कैटालाइज रिएक्शन करवाते हैं अपन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराते हैं तो वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एन ब्यूटेनॉल। क्यों? क्योंकि अगर अपन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का कार्बोकैटायन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज होगा।
ठीक है। जब कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा तो वो उतनी स्पीड से क्या करेगा, अपने में से OH आयन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इस कारण से जो टर्शरी ब्यूटेनॉल होता है वो स्पीड से रिएक्शन शो करता है डिहाइड्रेशन की एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्यूटेनॉल। ओके, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेनॉल जो होता है वो कम स्टेबलाइज होता है, उसका कार्बोकैटायन कम स्टेबलाइज होता है एज कम्पेयर टू टर्शरी ब्यूटेनॉल का। ओके, 7th नंबर के फैक्ट पर चलते हैं। The Williamson ether synthesis produces ether by reacting alkoxide with an alkyl halide। अगर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन सभी ने पढ़ी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ईथर के लिए यूज़ की जाती है। तो विलियमसन सिंथेसिस ईथर का जो सिंथेसिस किया जाता है उसमें अपन एल्कोक्साइड आयन को किससे रिएक्ट करवाते हैं, एल्किल हैलाइड से। ठीक है, RX के साथ किसकी रिएक्शन होगी, एल्कोक्साइड की, मतलब RO नेगेटिव की रिएक्शन होगी। तो विलियमसन सिंथेसिस जनरली किसके साथ, किसके लिए यूज़ की जाती है, ईथर के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ईथर फॉर्मेशन के लिए अपन विलियमसन सिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ईथर के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट फैक्ट पर अपन यही देखेंगे कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो कमर्शियली यूज़ की जाती है ईथर के फॉर्मेशन में। 8 नंबर का फैक्ट यही बोलता है आपका कि जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है ये कमर्शियली यूज़ की जाती है। अगर कमर्शियली इसका प्रोडक्शन किया जाता है ईथर का तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन करवाई जाती है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करवाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसीड वाया द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है जो ईथर के लिए अपन यूज़ करते हैं कमर्शियली, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, SN2 मैकेनिज्म के। सभी ने SN2 मैकेनिज्म पढ़ी होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर और सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होगी, तो जो कौन सी होगी, SN2 होगी। ठीक है, दो टाइप के SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, SN1 एंड SN2। विलियमसन सिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रिएक्शन से प्रोसीड करता है, SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। ओके स्टूडेंट, लास्ट फैक्ट पर चलते, फैक्ट नंबर 10, 1 propanol and 2 propanol can be best distinguished by oxidation by heating with the copper followed by the reaction with Fehling solution। आप जब भी सभी जानते हैं कि अगर 1 प्रोपेनॉल है और 2 प्रोपेनॉल है या 2 प्रोपेनॉल है तो उसको अपन को दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है, तो अपन कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर के साथ फैलिक सोल्यूशन की रिएक्शन करवाएंगे। फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग ए फैलिंग बी सोल्यूशन को अपन, जो कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, उसको अपन रिएक्ट करवाएंगे तो 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल को इजीली क्या कर लेंगे, डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ठीक है, 1 प्रोपेनॉल जो होता है नॉर्मली प्रोपेनॉल होगा, 2 ब्यूटेनॉल जो होगा वो सेकेंडरी होगा। सभी जानते हैं कि 2 ब्यूटेनॉल होगा, उसमें OH का ग्रुप कहाँ लगा होगा, बीच में लगा होगा, तो वो कैसा कार्बन होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा। ठीक है, तो उसको अपन को डिस्टिंग्विश करना है अलग अलग, तो कौन सी रिएक्शन करवाएंगे अपन, फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, देन लास्टली ऑल द क्वेश्चन वी हैव डन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड्स के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू क्लास। Thank you student, I hope you like this video, so do like, share and comment and subscribe my channel. Thank you.